अज्जस्पर्शेष्वक्तात्मा विन्दत्वानि यत्सुखं स ब्रह्म योगो योगात्मा सुखम खयस्म सुष्णुते। आहार के विषय में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित स्वात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप जोग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। बाप रे, बहुत कुछ बोल दिए। तो बाह्य विषय में अनासक्त हुआ। पहले हम लोगों ने क्या देखा पिछले श्लोक्स में कि किस तरीके से बाह्य विषय से अनासक्त हो सकते हैं। इस बार फिर भगवान उसको कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान मतलब कृष्ण जैसे ऐसे व्यक्तित्व जो है उन लोगों का कठिनाई दो तरह के हैं। एक सेकेंड रुके थोड़ा सा। अच्छा छोड़। अब इस क्योंकि इस तरीके से जो भगवान इस तरीके से उनका जो कठिनाई है, कठिनाई किस तरीके से है कि एक बात वो कह रहे हैं, अगले जिसको कह रहे हैं उनके सामने उनको देख भी रहे हैं कि उसका आचरण किस तरीके का है। सुनने के बाद जब वो देख रहे हैं कि आचरण किस तरीके से है तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि बंदे को कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि उनका जो एंड गोल है कि बंदे को समझाना, अगला जिसको मैं बोल रहा हूँ वो तक समझे। अब इसमें इस चरण में जब कोई पहुंच जाता है, जो गुरु के स्थान में जब पहुंच जाता है तो वो तो देखता है कि अगर बंदा नहीं समझा है तो उसको दूसरे आयाम से पुनः पुनः वही बात उनको कहना पड़ता है। ठीक है, तो इस कठिनाई की जगह से वो कह रहे हैं, पहले भी कहे हैं बार बार कहेंगे आगे भी कहेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि बहुत बहुत मार्गों से वे और उसी तरीके से कह रहे हैं। और इसके पीछे एक तीसरा कारण ये भी है कि शायद ये वाला आयाम जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वो आयाम उनको समझ में नहीं आया। अच्छा, कोशिश करता हूँ कि दूसरे आयाम से उसके पास पहुंचने का, दूसरे आयाम से उसको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि दूसरे आयाम में जब हो गए तब क्या बोल रहे हैं, दो जगह। एक बुद्धि के द्वार से शायद ख्याल आ जाए, बुद्धि जो पे जब शंकर में जब थे बुद्धि के द्वार से अगर ख्याल में आ जाए उस तरीके से उन्होंने कोशिश किया। उसने कोशिश किया कि हृदय के द्वार से अगर ये बात आ जाए, उस तरीके से कोशिश किया। ठीक है, अब तो इस तरीके से वो कह रहे हैं क्योंकि हम जो घिरे हुए हैं और अर्जुन भी जो घिरे हुआ है वो हम सब ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से घिरे हुए हैं। ठीक है, अब जब हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, वस्तुओं का जग जगत है, ठीक है, तो दो वस्तुओं के बीच जो अनासक्त है इसको समझना। वस्तुओं के बीच खड़े हैं, जब हमारे इंद्रिय आकर्षित होकर जब टिक जाता है किसी के ऊपर, आसक्ति बन जाता है, घर बन जाता है। ठीक है, वहां जो अनासक्त भाव से जीता है वो भी पहुंच जाता है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म से। भगवान इस तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या, अंदर अगर इसका घुसे तो ये पता चलेगा कि भगवान बेसिकली कहना चाहते हैं कि किसी भी धार से आप घुसो घर के अंदर, लेकिन तटस्थ होके घुसो। ठीक है, ये सूत्र वो कहना चाहते हो। किसी भी व्यवस्था से आप गुजरो लेकिन चुनाव रहित हो जाना ही मार्ग है। ठीक है, मतलब प्रेजुडिस लेके किसी के अंदर में मत घुसो। ठीक है,
वस्तु हमेशा तो हमें बुला रहा है, मन आसक्त कब होगा? वस्तुओं को देखने से क्या मन आसक्त हो जाता है? मान ले के हम किसी जगह से गुजर रहे हैं, ठीक है, हमें किसी चीज दिखाई पड़ गया, कोई मान ले के किताब दिखाई पड़ गया, जब उस किताब को मेरा बहुत मन था, या फिर कोई ड्रेस का बहुत मन था, या फिर कोई गहना का बहुत मन था, वो मुझे दिखाई पड़ गया। अब जब दिखाई पड़ गया तो उसमें तो आंख का तो ये फर्ज है कि वो खबर दिया कि आंख तो ठीक है, आंख जब ठीक है तो आंख ने तो खबर दे दिया कि वो वहां पे है, ठीक है। इतना तो आंख का काम है, आंख ने अपना काम कर लिया, मस्तिष्क को खबर भेज दिया कि वो देखो वहां पे एक हार है। ऐसा बहुत कुछ देख रहे हैं, वहां पे एक हार भी देखा हमने, ठीक है। नेक्स्ट फेज में क्या हुआ? मस्तिष्क ने अपने मन को भीतर में खबर दिया कि देखो एक हार दिखाई दिया मुझे, ठीक है। अब तक कोई आसक्ति बना नहीं है, अब तक जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है कोई आसक्ति बना नहीं है, ठीक है। अब मन ने कहा कि ये तो वही सुंदर हार है, वही सुंदर किताब है, ये तो वही चीज है जो मैं ढूंढ रहा था। बस यात्रा शुरू हो गया है, ठीक है। अभी भी बहुत सूक्ष्म है लेकिन यात्रा शुरू हो चुका है, ठीक है। सुंदर जैसे ही मन ने कहा, ठीक है, तो बेसिकली मन की किसी कोने में ये जो धुआं उठा, इस धुएं के पीछे वाला जो आग है वो आग है कि इसको ना है, ठीक है, इसको पाना है। अंडा समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, ठीक से अगर इसको समझे तो पहले मन के जो गहरे में इच्छा जो आया है वो था पाना है, और तब बुद्धि कहा उसको कि वो सुंदर है, ठीक है। ऊपर ऊपर से अगर देखेंगे तो पहले देखेंगे कि आंख ने उसको देखा, उसने प्रोसेस किया, उसको ये हुआ कि हाँ सुंदर है, उसके बाद वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन पीछे से अगर कुछ, अगर इसको पकड़े, अंतरकरण में इसका घुसे, तब ये पता चलेगा कि अरे ये तो शायद वो वाला फंडा है कि आंख तो लगा हुआ है, ठीक है, आग जो लगा हुआ है उस तरीके से। तो मन के गहरे में वासना है, ठीक है, उसका खबर है, उसको खबर मिलने के बाद मन कह रहा है कि वो सुंदर है, बुद्धि कह रहा है सुंदर है, अब वो पाने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक है। तो मन का जो तरह से खबर मिलता है, मन बीच में खड़ा है, बाहर शरीर है, भीतर आत्मा है। शरीर खबर दिया, एक हार मिला है, बहुत सुंदर है, कपड़ा मिला है, ड्रेस मिला है, बहुत सुंदर है, किताब मिला है, बहुत सुंदर है। शरीर खबर क्या दिया? विषय का, वस्तु का, ठीक है। आत्मा के भीतर से खबर क्या आ रहा है? वासना की, तृप्ति की, चाह की, उसको पाना है, ठीक है। अंतकरण से ये बाहर निकल रहा है, दोनों को मिलन हो रहा है मन के ऊपर, और ये जो मिलन हो रहा है उससे बना क्या? आसक्ति, ठीक है। अभी कोई कहना चाहता है कि अच्छा, तो ये जो है ये कितना सच है, ठीक है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन लोगों ने किया है, जो अगर कोई अगर एमबीए का स्टूडेंट होगा तो उसको पता है कि एक जो अनकॉन्शियस माइंड जो उनको पढ़ाया जाता है कस्टमर का, तो अभी जो किसी भी शॉपिंग मॉल में अगर आप जाते हैं तो देखिएगा कि जो एक्सकेलेटर बना हुआ है, देखिएगा कि एक छोर में है, दूसरा पूरे उस फ्लोर को घूमते हुए दूसरी बार आपको दूसरा वाला एस्केलेटर मिलेगा नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो बेसिकली
वो क्यों इस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं, ताकि आपके मन के अंदर में जो वासना अभी दबा हुआ है, जिसका पता आपको भी नहीं है, ताकि वो पता चल जाए, उसको देखते हुए जब आंख आपको खबर दे दे, तो ताकि साइकोलॉजी के हिसाब से वो कामना आपके बाहर आ जाए और आप उसके पीछे चले जाए और वो खरीद ले। इस साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट में लाने के लिए, उस व्यवस्था में लाने के लिए इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाके देखिए, और इसके पीछे कारण यही है। उसे भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर घूमते हुए अगर दिख गया तो वो उसको लेते हुए चले जाते हैं। और ये हमेशा बहुत सारी बार होता है कि हम जब जाते हैं तो शायद एक चीज के लिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ में और दो तीन चीज भी खरीद के लेके चले आते हैं। ठीक है, जिसका हमें पहले से प्री एजम्पशन प्री प्लान था ही नहीं इसको लेने का। ठीक है, अब अनासक्ति का अर्थ क्या होगा? तो बाहर से तो खबर आए, तो आना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो जीना असंभव हो जाएगा। आँख ठीक है, कान ठीक है, आँख ठीक है तो देखेगा, कान ठीक है तो सुनेगा, ठीक है, हाथ ठीक है तो स्पर्श करेगा, ये तो जीना कठिन हो जाएगा ना। वो तो अस्वस्थ उसको समझेंगे क्या, बाहर से खबर आएगा, समस्या उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। हम्म, भीतर से कोई आया नहीं मिलने को, खबर बेकार चला गया। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें कि एक क्षण का भी खबर बेकार अगर चला जाए तो फिर मिलन नहीं होगा। जो मन के साथ जो मिलन है, जो वासना का जो मिलन है, मिलन की बात कर रहे हैं, खबर आया, लेकिन मिलन करने के लिए कोई दूसरा आया नहीं, तो खबर बेकार हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको अगर कहे कि कैसे होगा, मान लेते हैं आपको पता चला कि आपके किसी जगह पे एक दुर्घटना घट गया है। ठीक है, आप दौड़ते हुए उस जगह पे जा रहे हैं। उस समय कोई अगर आपको बोले हाय हेलो, कुछ करे, हेलो स्टॉर्मब्लेस, हेलो लूसीफर, हेलो गुलू गुलू कैसे हो, तो आपको सुनाई भी नहीं देगा। कान आपके तरफ गया है, आंख भी उस बंदे को देखा है, कान से वो इंफॉर्मेशन भी गया है, लेकिन अंदर वाला जो है उसको आप इग्नोर करते हुए भागे हुए चले जा रहे हैं क्योंकि दूसरा जो खबर आया है वो भयंकर है, उसके पीछे हम चले जाते हैं। तो ये मिलन नहीं हो पाया। लेकिन दूसरे टाइम में अगर ये होता, तो जिसने आपसे पूछा है उससे आप बात करते, 5 मिनट गपशप करते, कुछ करते। ठीक है, तो सिचुएशन, ये तो एक सिचुएशन ओरिएंटेड, सिचुएशन ड्रिवन जगह है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से हम अपने मन को, हम अपने अंदर को, हम अपने व्यवस्था को इस तरीके से अगर ख्याल में रख सकें, ताकि एक क्षण में जो खबर वहां से आ रहा है, लेकिन अंदर से कोई वासना नहीं जग रहा है। ठीक है, कॉन्सियसनेस वहां तक, वो क्षण को छूट जाना है। मतलब मैंने देखा, इस तरीके से इसको व्यवहार में लाया जा सकता है। मैंने देखा हार, हार देखा, अच्छा ये हार देखा मैंने, बस उस क्षण को वहीं पे खड़े होके 2 सेकेंड अपने आप को देना है, क्या उसको पाने के लिए मेरा इच्छा जग रहा है। अगर इसी तरीके से कॉन्शियस होके अपनी ही चीज को देखना शुरू करे कभी मन को, तो क्या उसको पाने के लिए मन में इच्छा आ रहा है, तो तभी इस सेशन का याद आएगा। तो बेसिकली कामना को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, तो तभी वो टूट जाए। ठीक है, वस्तु में अनासक्त वही हो सकता है जो वृत्तियों के प्रति जागरूक है। बेसिकली कहना ये है, जो वासना के प्रति होश पूर्वक जगा हुआ है। ठीक है, तो देखता है कि ठीक है, आंख तो खबर दी कि ड्रेस सुंदर है। ठीक है, भीतर से कहा जा रहा है उसे देख रहा है।
ठीक है। लेकिन जागकर अगर उस इंद्रियों जो खबर दिया और मृत्यु के उठने का मौका नहीं मिल पाया, बस खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम वस्तुओं में अनासक्त हो सकते हैं। प्रैक्टिस है, कर सकते हैं। और ये हम लोग बहुत अपने निजी जिंदगी में करते हैं। एज ए डिप्लोमेटिक जॉब करते हुए हम लोग को ये करना पड़ता है, ताकि हम, जब कोई आए हमारे सामने, दयादी भी हो या फिर कोई भी हो, तो ताकि हम लोग निरपेक्ष होके उसका सुन सके। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जब वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूँ तो मेरा हाथ कांपेगा, लेकिन मैं हजारों लाखों ऑपरेशन किया हूं, ठीक है, उस फंडे में, ठीक है। तो आघात चारों तरफ से अनंत अनंत आ रहे हैं, लेकिन वित्तियों का जो है वो तत्काल वहां पे गिरा देना, देखना है, गिर अपने आप जाएगा। उनको गिराना नहीं है अलग से, ठीक है, अपने आप गिरेगा, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या चीज है। जेहि संस्पज्जा भोगा दुःखयन एव ते आदान्तवन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। तो जो ये इंद्रिय तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय की पुरुषों को सुख स्वरूप भास भासते हैं, तो भी दुख ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। ठीक है। तो यहाँ पे बुद्ध मतलब बुद्ध भगवान नहीं, बुद्ध मतलब जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष है, ठीक है। इंद्रियों और वासना के मेल से प्रतीत होने वाले जो सुख अनंत दुख ही है, ठीक है, और शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं, शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, ठीक है। संस्पर्शा भोगा दुख यनयवते आदंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधाः। तो ये सनातन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जो जान लेगा, वैसा जान लेना वाला पुरुष उनसे मुक्त होने लगता है। मतलब उस प्रोसेस से जो जाता है, उस प्रोसेस में अगर कोई है, तो वो धीरे धीरे वहां से मुक्त होने लगता है। तो इसमें कौन सा दो बात निकल के आया कि एक, जो हम सुख जैसा जो वासना है, वो सुख नहीं है। वासना है निश्चित, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है, वासना का जो बीज है, वो सब उसके जगह पे ठीक है, ठीक है। एक उदाहरण की तरफ से अगर देखना चाहो कि रात में हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, दूर में एक कुछ हम लोगों को दिखाई दिया, लगता है कि कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, रात के अंधेरे में हम देख रहे हैं, तो कोई खड़ा हुआ है, बढ़िया, हम उसके तरफ चलने लगे, ठीक है, धीरे 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 जाते हैं। तो तब कुछ दूर चलने पे देखा कि अरे वो तो आदमी तो नहीं है, शायद कुछ खंबा टाइप का कुछ खड़ा हुआ है। और पास 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 जाने लगे, अरे वो तो कोई खंबा नहीं है, ये तो शायद कोई वृक्ष की टहनियां हो सकता है। और उसके पास जाते रहे, जाते 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 जाते। तो ये जो प्रोसेस से हम निकलते हैं या फिर गुजरते हैं, तो इस प्रोसेस में बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि वो क्या है, ये अंतिम निर्णय तो वहीं पे पास में जाकर ही होगा। उससे पहले जितने भी दूर से वो निर्णय होगा, वो तो अंतिम निर्णय नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सुख जब तक नहीं मिलता, तब तक तो सुख मालूम पड़ता है,
लेकिन मिलने से किसी को मालूम पड़ता है कि ये सुख है, हर्षित होते हैं, ठीक है, हर्ष आता है। लेकिन वो हर्ष तो कुछ ही समय के बाद ही हो जाता है कि अब कुछ नया सुख के पीछे फिर से दौड़ने लग शुरू कर देते हैं, क्योंकि हाथ में आने से ही तो हो जाता है, ठीक है। इसी चक्कर में अगर किसी ने किसी, मतलब मान लीजिए कि किसी ने नीट क्रैक कर लिया, ठीक है, उस बंदे से जाके जिसने नीट क्रैक नहीं किया है, वो या फिर अगले साल जो एग्जाम देगा वो अगर पूछेगा कि कैसा 1 साल के बाद कैसा चल, अरे नीट मत दे, डॉक्टरी में कितना पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद भी बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये करो वो करो, उसके बाद क्या कितना कोई चाहिए, बाप रे बाप। और जितने भी एनाटॉमी के क्लास होंगे, जितने भी कॉलेज में आप अगर जाएं, एक मजेदार चीज है, जितने भी एनाटॉमी के क्लास होते हैं वो हमेशा लंच के बाद होता है। मतलब एक डॉक्टर जो एनाटॉमी का क्लास करेगा, वहाँ पे जाएगा, और हमेशा सबको पहले महीने भर में उल्टी करना ही पड़ेगा। 99% मतलब लोग डॉक्टर के लिए ये ट्रू है, ठीक है। एनाटॉमी क्लास हमेशा लंच के बाद, मतलब मुर्दे में वो जो गंध बास आ रहा है वो हमेशा लंच के बाद ही होगा वो क्लास, ठीक है। सब जगह पे ये ट्रू है, ताकि वो उसमें एक्टाइजेशन ताकि हो जाए बंदे को, कि इसलिए हमेशा वो करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस। तो इस तरीके से, तो, तो अब क्या हो रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि नेक्स्ट सूत्र में जो मान ना पाए, जिन्होंने सुख ना देखा हो, उनके लिए वे कहते हैं कि अगर सुख हो भी, हाइपोथेटिकल, ठीक है, बातचीत के लिए अगर मान ले कि सुख है, हम्म, तो भी सुख जो शुरू होता है वो समाप्त भी तो होता है, वो चीज तो समाप्त होता है। तो इसमें ध्यान रखा जाए कि जो सुख शुरू होता है और समाप्त हो जाता है, वो अगर हो भी, तो भी परिणाम में सिवाय दुख के कुछ भी नहीं छोड़ जाएगा, ठीक है। घर में पपी लेके आते हैं, सुख लेते हैं कि सुख है, बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन वो तो शाश्वत नहीं है, वो तो एक दिन छोड़ के जाएगा। जब वो छोड़ के जाएगा तो दुख लेके जाएगा। तो अगर सुख है तो इसको मान के भी आगे बढ़े। अब भी ये फैलासी में पढ़ते हैं कि वो सुख तो एक दिन दुख में बदल जाएगा, दुख देते हुए जाएगा, ठीक है। तो दुख सुख के बाद दुख का जो छाया है वो आएगा, और वो ज्यादा घनघोर होगा। उदाहरण, रास्ते से जा रहे हैं अंधकार, उल्टे साइड से कोई आ रहा है, हाथ में टॉर्च लिए, वो आके आपके आंख में एक बार टॉर्च मारा और चला गया। तो अगर अंधेरा उस समय 10 पॉइंट का था, वो आंख में टॉर्च मार के जब चला गया, वो 10 पॉइंट उस समय टॉर्च मारने के बाद 50 पॉइंट में चला गया, ठीक है। इस बारे में भगवान बोल रहे हैं। दैव यः सोढुं पाक शरीरो विमक्षणात् काम क्रोधो तद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। तो जीवन में काम और क्रोध के वेग को जिस पुरुष ने जीत लिया, वो इस लोक में जोगी है, परलोक में मुक्त है, और वही आनंद को भी उपलब्ध है। जोगी बनो, ठीक है। अब काम से अर्थ क्या होगा? काम से अर्थ ये है यहाँ पे कि
दूसरे से सुख लेने की जो आकांक्षा है, ठीक है, दूसरे की सुख लेने से जो आकांक्षा है, ठीक है। अब जहां भी दूसरे से सुख लेने की आकांक्षा है वही काम। ये काम कोई छोटी चीज नहीं है, विराट घटना है, ठीक है। काम को अगर हम लोग वन लाइनर में, वन वर्ड में अगर इसको जॉन या फिर सिक्स से अगर मिला लेते हैं तो वो है नहीं। काम एक विराट घटना है, ठीक है। और उसमें से सिक्स उस विराट घटना का एक छोटा सा बिंदु मात्र है, ठीक है। जहां भी दूसरे से सुख पाने का जो इच्छा है, वहां दूसरे का अवश्यम भावी जो चीज आ जाता है वो है दूसरे का शोषण करने का जो इच्छा है, वो भी प्रकट हो जाता है। उसका भी रास्ते निकल जाते हैं, ठीक है। जब भी मैं किसी दूसरे से सुख लेना चाहता हूँ तभी शोषण शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर कोई मेरे काम में मेरे दूसरे के सुख पाने का अगर बाधा बने तो क्या होगा, तो उसमें क्रोध उत्पन्न होगा। मतलब क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? कामना की मूर्ति में बाधा जो डालता है उससे क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको समझाने के लिए ही भगवान ने काम और क्रोध दोनों को एक ही साथ में एक ही सेंटेंस में उन्होंने कह दिया, ठीक है। मतलब एक ही वर्ड में उन्होंने कह दिया, ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त वर्ग में उन्होंने कहा है, ठीक है। तो कामना में बाधा कोई खड़ी रहे, अगर कोई व्यवधान है कामना के पूरे होने में, कोई दीवार बन जाए, कोई आड़े आ जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्रोध जन्मता है, ठीक है। अगर काम के वर्ग में जहां से भी रुकावट मिलता है वहीं से लौट कर वो क्रोध बन जाता है, ठीक है। अगर काम के वेग में कोई व्यवधान ना मिले, रुकावट ना मिले, तो काम का जो वेग अपनी इच्छा को पूरा कर ले, ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि उससे क्या होगा, उससे फ्रस्ट्रेशन और विषाद बन जाता है, ठीक है। काम की अच्छे से इसको समझे, काम की तृप्ति पर काम पूरा हो जाए तो पीछे सिर्फ विषाद का जो कालीमा है वो छूट जाएगा, अंधेरा छूट जाएगा। और काम अगर पूरा ना हो पाए, कोई व्यवधान ना डाले, कोई कुछ ना हो, तो वो क्या होगा, एक विषाद बनेगा। और अगर पूरा ना हो पाए, व्यवधान डाल दे काम में, तो वो क्रोध बन जाएगा। तो क्रोध क्या है? काम का जो अवरुद्ध रूप है वो है क्रोध, रुका हुआ क्रोध, ठीक है। मैं चाहता हूं कुछ करना, नहीं कर सका, तो जिसने बाधा दी उस पर मेरे काम की वासना क्रोध के ऊपर अग्नि बनकर उसी के ऊपर बरस पड़ता, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में आप इसको देखिएगा, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में। यूट्यूब देख रहे हैं, किसी ने आके तो देखिए, यूट्यूब मत देखो, अभी पढ़ाई करो, बस क्रोध उठा तो देखना, यूट्यूब देखने का जो कामना था, बाधा प्राप्त हुआ, क्रोध उत्पन्न हो गया, ठीक है। इसको एक बड़े आयाम पे लेके चलते हैं, ठीक है, चीजें क्लियर होंगी इससे, ठीक है। वितर्कित हो सकता है, लेकिन इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें वितर्क हो सकता है, पहले ही मैं कह रहा हूं। जब तक दुनिया में ये मॉनिटरी सिस्टम या फिर इतना, मतलब आने के लिए संघर्ष करना पड़ता था इंसान को, जब तक वो, मतलब बेसिकली मान लेते हैं कि जो गरीब था, ठीक है, समाज, तो जो इंसान था वो समाज के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है, समाज से डरता था, क्योंकि
अगर मैं समाज के साथ नहीं रहूं, शायद मैं भूखा मर सकता हूँ। ठीक है, समाज के खिलाफ हो गया तो ठीक है, नौकरी नहीं रहेगा, काम काज नहीं मिलेगा, रोजी रोटी खो जाएगा, जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जब हम उभरना शुरू किए धीरे धीरे, तो क्या हुआ? सबसे ज्यादा आगे कौन बढ़ा है? मान लेते कि यूएसए सबसे आगे बढ़ा है। ठीक है, हम लोगों ने, तो अगर यूएसए में धन अगर है, ठीक है, कोई भय नहीं है उनको, आ अच्छी खासी पैसा भी मिलता है, जो जिसको बोलते हैं बेकार बात, मतलब हम्म, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एक लेट किया जाता है। ठीक है, सरकार की तरफ से, क्योंकि एक अच्छी खासी रुपया है। ठीक है, तो जब ये समृद्ध हो गया, तो उस समय क्या हुआ? तो उतना भय नहीं रहा समाज का। ठीक है, तो इसके चलते काम के लिए जो जो समाज के जो नियम थे, जो सारी व्यवस्था थे, वो भी धीरे धीरे वहां से छूट गया। तो जितना दुनिया समृद्ध होता गया, तो इस बारे में दुनिया उस तरीके से सोचना शुरू किया, कुछ बड़ा उपलब्धि इससे नहीं हो गया। ठीक है, लेकिन इसके चलते काम के चक्कर में उन लोगों ने क्या किया कि जो व्यवधान समाज ने तैयार किया था, वो व्यवधान उन्होंने छोड़ दिया। जब उन्होंने छोड़ना शुरू किया, तो स्फूर्ति होना शुरू हो गया। जब स्फूर्ति होना शुरू हो गया, तो उसके साथ में विफलता आना शुरू हो गया। जब विफलता आना शुरू हो गया, तो उसके साथ में उसका विषाद घना हो गया। विषाद जब घना हो गया, वो लोग, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, आत्महत्या करना चला गया, कुछ हिप्पीज बन गए। तो इस तरीके से उनका जो विभिन्न मतलब एरा में, विभिन्न दौर में उन लोगों ने विभिन्न तरीके से इस विषाद को हैंडल करने का कोशिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो समाज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब समाज के पास कौन से दो उपाय हैं? दो उपाय। एक तो ये है कि काम की वासना को पूरा होने से खुली छूट दे दें, तो भी विषाद में, आप फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, पूरी स्वतंत्र पैदा हो गया वैसे में। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम में ये आया कि सेक्स के संबंध में पूरा स्वतंत्रता पैदा हो गया। और क्या हुआ कि सेक्स के रस भी कम हो गया, विरस हो गया, और एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गया। काम का, सेक्स का गहराई भी खो गया, मूल्य भी खो गया, और विषाद में चला गया, एक्सप्रेशन में चला गया। तो और एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में विकृत करना शुरू कर दिया। अब जो पश्चिम में सबसे पहले वो फैलना शुरू हो गया, जिसके चक्कर में हम पहले उसमें पकड़ेंगे कि क्या आया। पहला चीज जो आया, वो है, उन लोगों ने इजाद किया एक नया चीज, LGBTQ वाला। ठीक है, विकृत, और सुख नहीं मिल रहा है अपोजिट से, तो आप इस तरीके से कुछ आविष्कार कर ले, कुछ आविष्कार पैदा हो जाए। ठीक है, तो समाज खुला छोड़ दिया, परवट हो गया। ठीक है, अब कुछ भी ना करे, खुला ना छोड़े, सप्रेशन हो गया। जितना दमन होगा उतना क्रोध पैदा होगा। तो काम खुला छोड़ा, विषाद फल गया, जीवन में सप्रेशन आ गया। ठीक है, और इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इतना भी भयंकर मैंने देखा है कि इतना भयंकर इसमें प्रॉब्लम देखा है कि मैंने एक इंसान ऐसा भी देखा है इस विकृत
लोगों में से ये एक इंसान मुझे सामने कह रहा है कि वो अपने आप को एक लड़का अपने आप को लड़की समझता है, और उसके साथ वो कह रहा है कि मैं लड़की लड़का जो अ, अपने आप को लड़की समझ रहा है, और उसके साथ में कह रहा है कि मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लड़की पसंद है। मतलब इस लेवल तक वो चला गया है, डायरेक्ट उसे लड़की पसंद है, लेकिन उसका वर्षन है मैं लड़का हूँ, अपने आप को लड़की समझता हूँ और मुझे लड़की पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से एक नैरेटिव उनके मन में चला आया है। ठीक है, इसलिए 80 से 90% बॉन्ड साइट है, क्यों है, इसी के चक्कर में है। ठीक है, तो इससे हम हमको ये साफ समझ लेना चाहिए कि हमारी स्थिति जो बिल्कुल प्रतिकूल होगी, तो उससे हम ठीक उल्टे होंगे। जब भगवान की इस बात को अगर हम समझे तो ये समझ में आएगा कि दुख ही दुख के जगह पे दुख को जोड़ के अतिरिक्त कुछ भी अगर नहीं है, तो हम प्री प्रेजुडिस होके कुछ चीज को नहीं देखेंगे और उसको अच्छे तरीके से हम उसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, समाज के पास एक तीसरा ऑप्शन उन्होंने हम लोगों ने एक समय शुरू किया था। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आया, हम लोगों ने शुरू किया था एक चीज के बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह हो जाता था। ठीक है, लड़के भी छोटे, लड़की भी छोटी, विवाह हो गया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया कि क्रिएटिविटी खत्म हो गया। तो वो उस दौर में चले गए, और उस दौर में चले जाने के चलते में उनका क्या हो गया, तो उनका जो खोज, उनका जो सृजन, उनका जो क्रिएशन, ये सब बंद होना शुरू हो गया। तो भगवान का सुझाव तो इन दोनों के बाहर जो सलूशन है उसके तरफ है। ठीक है, ना तो काम को खुला छोड़ देने से कोई हल है, ना काम को रोक लेने से कोई हल है। काम और क्रोध दोनों के वर्ग के अतीत पार होने ही में, दोनों के ऊपर उठ जाने में, दोनों के वर्ग के बीच अलिप्त हो जाने में, दोनों के साथ अनासक्त हो जाने में ही अपना मतलब जो स्थान है उसको पा सकते हैं। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर इन दोनों वर्गों के साथ अलिप्त होकर खड़ा हो जाता है, जिसे काम आंदोलित नहीं करता और जिसे क्रोध की अग्नि लपेटों में नहीं लेता, वैसा व्यक्ति जहां भी है वो परलोक में भी सुख का उपलब्ध कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से भगवान ने एक सोल्यूशन दिया। तो भगवान जब कहते हैं कि काम और क्रोध से मुक्त हो जाना है, तो उसका अर्थ यही है कि जब भी मन में काम उठे, तो काम एक ऊर्जा है, एनर्जी है, परिशक्ति है। इसलिए तो प्रकृति का जो काम ऊर्जा का जो संतति के लिए, जन्म के लिए उपयोगी में लाता है, बड़ी शक्ति है, विराट शक्ति है। तब काम उठे तो भीतर जब बसना उठे, किसी भी सुख लेने की इच्छा उठे, तब अपने आप को थोड़ा सा समेट के भूल जाना है कि मेरे भीतर जो ऊर्जा है, जो कहाँ उठ रहा है, उस बिंदु पे अगर ध्यान थोड़ा सा लगाए, तो संग संग उससे हमें मुक्ति हो जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में मतलब बहुत स्पष्ट भगवान जो कह रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो जगह है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। उसको हम इसके साथ में फिर से एक बार ये करेंगे। देखेंगे कि क्यों भगवान ने उस समय उनको उस जगह पे नहीं किया। चकोक्ति हैव च सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्त स सुखी नरः। ये तो हो गया, सॉरी। जोगस्तनु
एक सेकंड। हम्म। तो हंत शुभाः ब्रह्मारस्तमथान्त ज्योतिरेवज जोगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूत अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव से प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। ठीक है। तो जो आत्मा में ही विश्राम में जीता है, जो आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, जो आत्मा में ही ज्ञान पाने का आता है, जिसका जीवन का कुछ उस सब सब कुछ आत्मा के रिलेटेड है, तो इनका जो है इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि हमारा सब कुछ सदा जो है वो आत्मा के बाहर होता है। सुख बाहर, ज्ञान बाहर। ठीक है। कोई देगा तो हमें मिलेगा, कोई नहीं देगा तो हम अज्ञानी रह जाएंगे और असुखी रखे जाएंगे। यूनिवर्सल। ठीक है। ये ट्रू है सबके लिए हमारे। ठीक है। अब दूसरे से मिलेगा, चाहे ज्ञान हो, चाहे सुख हो, चाहे शांति हो, दूसरे से मिलेगा। सब कुछ आएगा सदा दूसरे से। ठीक है। अपने भीतर कुछ भी नहीं है, तो हम बिल्कुल खाली हैं। ठीक है। हम सिर्फ एक मतलब आ, खाली डब्बा है। ठीक है। हाँ, खाली डब्बा के बात है। ठीक है। भिक्षा पात्र। ठीक है। इसलिए मतलब इसके चलते ही भिक्षा पात्र लेके विभिन्न अजागर वित्ती सन्यासी जो करते हैं भिक्षा लेने का। ठीक है। ये इसका एक मतलब इस भाव के ऊपर उठने के लिए वो चीज वो करते हैं। ठीक है। शायद हो गया है बहुत सारी जगह पे, लेकिन इसके पीछे का जो गूढ़ रहस्य था वो ये था कि हम खाली डब्बा हैं और इस खाली डब्बे लेके सबके पास जा रहे हैं कि कुछ मिल जाए उससे। हम हमेशा उसी चीज को, जैसे हमारे शिखा है जिसके बारे में हमने कहा है कि सर पे अगर शिखा रहता है जिसके, तो वो बेसिकली जो शिखा है अग्नि से उठता है। हमारे पेट में जठराग्नि है, जठराग्नि में हम हवि प्रदान कर रहे हैं, तो एक यज्ञ कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। तो इस तरीके से जो चीज है जिसके एक बाहरी प्रतीक है शिखा। ठीक है। जो इसके बाहर चले जाता है वो शिखा कर्तन कर लेता है। ठीक है। जब अपना सपिंड दान कर लेता है, ठीक है, तब सन्यासी बन जाता है, तब वो अपना शिखा कर्तन कर लेता है। तो इस तरीके से। ठीक है। तो ये भी एक जो भिक्षा पात्र है इस बार। तो भगवान जब कह रहे हैं सुख जिसने चाहा भीतर, विश्राम जिसने चाहा भीतर, ज्ञान जिसने खोजा भीतर, ऐसा पुरुष जो सांख्य के जैसा है, जो ज्ञान जोगी है, वैसा पुरुष ही सच्चिदानंद को प्राप्त होता है। ठीक है। तो कारण क्या है? कारण ये है, और ये एक बहुत ही वैज्ञानिक कारण है। ठीक है। तो बोलता है सब तरह की पीड़ा जो झेलता है, बीमारी अपने ऊपर बुला लेता है, बीमारियों को मिटाने का तरकीब खोज लेता है। ठीक है। मतलब इस ऐसे कोई व्यक्तित्व अगर हो, ठीक है, मतलब जहर अपने पास है, जहर को टेस्ट किया कि क्या टेस्ट करने में कोई मर गया है। ठीक है। टेस्ट करने से क्या होता है, खुद शायद बहुत ही अस्वस्थ हो गया होगा, लेकिन ये खोज में वो पड़ा हुआ है। ठीक है। जिसका सुख है सिर्फ ज्ञान की तलाश में।
जो सुख को खोज में है, कुछ लोग हैं जो ज्ञान की खोज में है, कुछ लोग जो है जो विश्राम की खोज में है। सुख के खोजी हम जिनको संसारी कहते हैं, ऐसे सारे लोग जो सुख के खोजी हैं, जिनके हम विचारक, वैज्ञानिक, कलाकार, ठीक है, इस कोटि में रखते हैं, ठीक है, दार्शनिक, चिंतक, इस तरीके से, ठीक है, जो ज्ञान के खोजी हैं, जैसे साधु संत भी हैं इसमें, ठीक है, ये सब जो हैं वो अलग कैटेगरी में चले आते हैं, जो विश्राम के खोजी है। तो खोजी इस जगत में इस तीन तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण इसलिए तीन गिना रहे हैं, ठीक है, इन तीनों को भूल हो जाए अगर ये बाहर खोजे, भीतर को शुरू हो जाए, तो कोई सुख की योजना या खोजना हुआ भीतर पहुंच जाए तो भी चलेगा, ज्ञान को खोजता हुआ पहुंच जाए तो भी चलेगा, विश्राम को खोजता हुआ पहुंच जाए तो भी चलेगा। इसी तरीके से अगर भीतर चले आए तो वो पुरुष ज्ञान योगी होकर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से है ये चीज। शंकर के बारे में तो हम लोगों ने बहुत चर्चा किया है, उसमें हम फिर से नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमिषय हीन कल्मषा छिन्न द्वैधा जतात्मना सर्वभूत हिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, काम क्रोध विमुक्तानां जतीनां जत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनम्। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा को साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब और से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, ठीक है। आप जिनके क्षीण हुए हैं, ठीक है, जब प्राप्त घटित होता है, तो इस तरीके से हो गया। काम और क्रोध हमारे पास 24 घंटे मौजूद हैं, उनके अंतर्धारा बह रही है, जैसे एक नदी बहता है, वो अंदर चला गया, सहारा मरुभूमि के अंदर में प्रशांत महासागर से भी बड़ा एक सागर है, ठीक है, जो मरुभूमि के नीचे है। तो इस तरीके से नीचे चला गया, लेकिन है, ठीक है, नीचे बह रहा है। यहाँ भीतर डुबकी लगे या फिर वहां पे ड्रिल कर लिए तो वो वहां से फटाक से बाहर आ जाता है। भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों से मुक्त हो जाना, इनके जो पार हो जाता है वही केवल शांत ब्रह्म को उपलब्ध होता है। स्पर्शान कृता वही वांश चक्षुषैवास्तरे भ्रुव प्राण प्राणो समोकृता नासाभ्यन्तरश्चारिणौ जतीन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मुक्तपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो सदा मुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों के ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर, और नेत्रों को दृष्टि के भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरण वाले प्राण और अपान वायु के सम करके जिसकी इंद्रिया मौन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा ही जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है, ठीक है। तो इतनी दूर तक भगवान ने जो कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या करना है, मतलब कैसे सोचना है, किस तरीके से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में उसके पास वो करना है,
थियोरिटिकल थ्योरी कैसे समझना है। अब वो अभी इसमें प्रैक्टिकल बता रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में उन्होंने बता दिया कि क्या करना है। विधि, ठीक है, काम क्रोध से जो मुक्त हुए, ठीक है, मुक्त होने का जो वैज्ञानिक विधि है, उस वैज्ञानिक विधि को बता रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना जानना पर्याप्त पर्याप्त नहीं है कि काम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्म में प्रवेश मिल जाएगा। इतना हम सब जानते हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन कैसे मुक्त हो जाएंगे, मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है, विधि, वो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उसमें कह रहे हैं एक दोनों आंखों के ऊपर भ्रू मध्य में भ्रुकुटी के बीच ध्यान के जो एकाग्र करे। दूसरा, बोल रहे हैं कि नासिका से जाते हुए श्वास और आते हुए श्वास का जो सम कर ले, इन दोनों का जहां मिलन हो जाए, ध्यान हो, भ्रुकुटी मध्य में सांस हो जाए, समय जिस क्षण घटना ये घटना घट रहा है, उसी क्षण व्यक्ति वो जो क्रोध और काम से अंतर्धारा है उसके पार निकल जाता है। ये एकदम जोक की बात है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट के बाहर है। ठीक है, जिसका चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकलिटी में। यहाँ पे यही कहा गया है कि किस तरीके से ये करना है। तो किसी को अगर इस बारे में अगर कोई शिक्षा लेना चाहे, कोई अगर ये करना चाहे, तो हमेशा तीन चीजों का याद रखिएगा जिससे भी आप करना चाहेंगे। तो इसमें जब होगा तो वो आपको क्या कह रहा है वो अच्छे से सुनिएगा, और उसके साथ में क्या कहा है, किस तरीके से करना है, नासिका से बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है जिस समय, उन दोनों के बीच में इसको पकड़ना है। ठीक है, दोनों के बीच में एक, ये सिर्फ गुरु ही आपको समझा सकता है कि किस तरीके से इन दोनों के बीच वाले को पकड़ना है। जब अंदर आ रहा है और अंदर आ गया, उसके बाद एक पॉज, और बाहर जा रहा है। पॉज हमको देना नहीं है। कुंभक वाला जो फंडा अभी हम लोग जानते हैं, वो वाला है, हमने सांस लिया फिर कुंभक किया, उसको पकड़ा। लेकिन इन ये कुंभक जो शत कुंभक होता है, ठीक है, जो हमेशा दो सांस के बीच में है, उस कुंभक को पकड़ने का एक तरीका है, एक आयाम है। जब वो उस आयाम को पकड़ लेंगे तब वो सिर्फ ये सिद्ध हो सकता है। एकदम आध्यात्मिक उच्च, एकदम सिक्रेटिव है, एकदम सटीक है, एकदम परफेक्ट है, एकदम मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसको आप मतलब 500% सटीक मानिए। ठीक है, 500 के मतलब यू कैन बेट योर लाइफ ऑन इट। ठीक है, अगर ये कर सकते हैं तो एकदम सटीक, एकदम होगा ही होगा, उस क्षण होगा। ठीक है, उसी क्षण होगा। एकदम ये एकदम एकदम सटीक बात है। ठीक है, जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है वो सभी कहेंगे कि एकदम उसी समय हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई 1 इंच का भी दो राय नहीं। ठीक है, मैं इतने जोर के साथ कह सकता हूँ कि मतलब आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट। ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस इट, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट। इसके भी सीखेंगे तो इस उस क्षण को बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, शुद्ध आग्रा चक्र में, अमावस्या में, अंतकरण में, तो सतह उसमें नादमुख ज्योति प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, बहुत सारे जगह पे आपको ये रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा विषय नहीं है इसमें, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। भोक्तारं यज्ञ तपस्साम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतात्मा ज्ञाता मां शांतिमिच्छति। मेरे भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों में ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों के सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो उस समय में जब आप चले गए हैं, जो मुनि है हो गए हैं, तो जो भी समाधित हो गए हैं, यज्ञ तपस्या जो कर रहे हैं,
तो उसमें उनको पता चल गया कि वो जो पहले हम लोगों ने किया था, ब्रह्मा पढ़ना बनना भी ब्रह्मानंद ब्रह्मना होता, वो सभी ब्रह्म है, वो वाला जब ये आ जाता है, जब अंतर आत्म में चला जाता है, तो उसमें ये भी प्रकट हो जाता है कि मैं ही वही विश्वव्यापी हूँ, और मैं ही उस समय उनके साथ में व्याप्त होके उसी में मिल जाता हूँ, और शांति और मुक्ति का लाभ उठा लेता हूँ। तो इसी के साथ हमारा पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग समाप्त हो गया। षष्ठ अध्याय अब उसके बाद शुरू करेंगे। चलो ये रिकॉर्डिंग बंद कर दें।